नमस्कार साथियों। रेलवे एनटीपीसी की तैयारी के लिए आपको दो स्ट्रेटजी बड़ी बढ़िया मिल चुकी है। जीके जीएस की तैयारी कैसे होगी ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए, साथ ही मैथ्स की स्ट्रेटजी भी आपको मिल चुकी है जिसमें हमने आपको बताया था कि कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से खास आएंगे। आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है उसमें जो टॉपिक है ना रीजनिंग का, इसके किस वाले चैप्टर से और कितने किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। देखिए, किसी भी वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन होना है तो यानी आपके पास रणनीति अच्छी होनी चाहिए, वैसा ही नॉलेज होना चाहिए जैसा उस एग्जाम में आता है। और ये कैसे होगा, जब आपको ये पता चल जाए ना कि किस चैप्टर से कितने सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो बस यही चीज हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में। यकीन मानिए, जितना चीज बताने जा रहा हूं अगर आपने उतना कर लिया तो रीजनिंग का जो सीबीटी 1 है 30 नंबर कर लेंगे, सीबीटी 2 में भी 35 नंबर कर लेंगे बड़े आराम से। क्या है, आइए बात करते हैं। शुरू कर देता हूं इसी वाले अभी से, ठीक है। चलिए, तो क्या है भाई कि जो आपका एग्जाम होगा ग्रेजुएट लेवल का, 2 लेवल का एग्जाम है। तीसरे में जाकर के साइको टेस्ट या स्किल टेस्ट वगैरह होता है, सबको पता है। बट ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है पहला और दूसरा, दोनों के लिए आपको 90-90 मिनट का समय मिलेगा। बस पहले वाले में 100 सवाल है, दूसरे वाले में 120 क्वेश्चन है। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बात हो रही है रीजनिंग की, इसमें तो 30 क्वेश्चन आने हैं और जो दूसरा वाला है इसमें 35 क्वेश्चन आने हैं। अभी शुरू में इस पर बात करते हैं, फिर जैसे इस पर बात खत्म होगी तुरंत हम लोग सीबीटी 2 के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पहला है इसमें रीजनिंग के 30 सवाल आते हैं। आइए देखते हैं कि किस चैप्टर से और कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, आखिर है क्या सिलेबस। तो सिलेबस पर अगर हम बात करें तो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स यहाँ कुछ टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं। चलिए बात करते हैं। जो सीटिंग अरेंजमेंट है जिसको कहते हैं बैठक व्यवस्था, इससे आते हैं टोटल आपके 3 क्वेश्चंस। अब वो चाहे सर्कल में बिठा देंगे गोल मेज के बगल, चाहे स्क्वाड आयताकार मेज के बगल में बैठे होंगे, या सामने सामने लाइन पे बैठे होंगे, ऐसे बैठक व्यवस्था के 3 सवाल आते हैं। ऑड वन आउट जो है इसका मतलब है 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, उनमें से कोई 3 में सिमिलरिटी होगी और जो विषम है उसको हटाना है, ठीक है। जैसे 3 में राजधानियों के नाम दे दे स्टेट का और एक ऑप्शन में किसी कंट्री की राजधानी दे दे तो हटाना है, उसे चुनना है। ऐसे 2 सवाल। जो सीरीज आती है, सीरीज में कुछ अल्फाबेट्स या तो होंगे या तो नंबर होंगे और आपको पैटर्न फॉलो करा करके आखिरी में क्या होगा बस वही बताना है। तो इसके आ जाते हैं 3 सवाल। जो चौथा पॉइंट है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी स्टेटमेंट कथन आपको दिया होगा और निष्कर्ष दिए होंगे 4 ऑप्शंस में, उन्हीं में से एक को पहचानिए और बता दीजिए कि कौन सा सही है। इसके 4 सवाल आते हैं, तो इसमें जब 4 आते हैं तो इसका मतलब 2 तो इजी होंगे सबके लिए और 2 जो होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे जो सबके लिए नहीं होते, इनके लिए पढ़ना की जरूरत पड़ेगी तो वो हम लोग सीखेंगे। अब बात करें डिस्टेंस डायरेक्शन की, यानी दिशा दूरी परीक्षण की, किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, बाएं घुमा दाएं घुमा कितने किलोमीटर चला, ये दिया होगा डेटा। और उसके बाद या तो आरंभिक से आखिरी की दूरी, या किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में उसका फेस है, ऐसे सवाल आते हैं किसमें, एक क्वेश्चन, ठीक है। बात करें सिलॉजिज्म की, तो सिलॉक्स जो है इसके क्वेश्चंस कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ शेर बिल्ली हैं, कुछ नेता कुत्ते हैं, ऐसे सवाल बनते हैं जिनको आप वेन डायग्राम से बना लेते हैं। तो जो सिलॉक्स क्या है ना, इसके टोटल 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करें भैया ऑर्डर रैंकिंग की, यानी कि क्रम व्यवस्था जो होती है बैठक व्यवस्था में ऊपर था, ये ऑर्डर रैंकिंग है। क्रम कैसे पहचानोगे, लाइक 28 लोगों की एक क्रम में, 28 लोगों की पंक्ति में राकेश का स्थान 11वां है तो पीछे से स्थान बता दीजिए, ऐसा वाला। या 2-2 लोग बिठा दे, समझ रहे हैं। तो ऐसे सवाल ना 2 क्वेश्चंस बनाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको ए से लेकर के जेड तक ना पोजीशन वैल्यू जो होती है इनकी वो याद रखना होता है। और उसके बाद चाहो तो सवाल का आंसर डिक्टो कर लो वही से तुरंत देख करके। अदरवाइज और भी जुगाड़ बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस फिक्स हैं, कितने आते हैं, 3। अब बात करें नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल जिसमें फिगर पर बेस्ड क्वेश्चंस आता है वो तो एक ऐसा होगा जो किसी खास टॉपिक का नहीं है बट नॉन वर्बल बोल देते हैं, तो एक सवाल इसका। एंड नॉन वर्बल जो रीजनिंग है उसके 2 और बनते हैं। एक बनता है काउंटिंग फिगर, जिसमें कोई फिगर दिया होगा, कई सारी लाइंस खींची होंगी, तो या तो त्रिभुजों की संख्या या वर्गों की या आयतों की संख्या पूछी जाती है, तो उसके 2 सवाल हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो पेपर फोल्डिंग इमेज है ये भी कह सकते हो नॉन वर्बल का टॉपिक है। पेपर को पहले फोल्ड कर देंगे कई लेयर में,
फिर कहीं ना कहीं कट लगा देंगे, उसके बाद ओपन करेंगे कट लगा के या छेद करके, और फिर 4 ऑप्शंस में आपको पहचानना होगा कि जो कट लगा के खोला जाएगा तो वो कहां कहां पर इमेज बनाएगा। और इसके एक सवाल आते हैं। बात करें कैलेंडर का, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के सवाल कैसे, वेन डायग्राम का जैसे मेज कुर्सी और फर्नीचर को अगर तुम्हें गोले गोले से समझाना हो तो कैसे समझाओगे, तो समझा लेंगे कि बड़ा वाला गोला फर्नीचर है जिसमें मेज भी आ गया कुर्सी भी आ गया, ऐसे सवाल। ठीक है, वेन डायग्राम के हो गए। अब मिसिंग जो टर्म है, ये जो एक क्वेश्चंस बनाता है मिसिंग टर्म, ये बिल्कुल सीरीज के जैसा था जैसे सीरीज आती थी, लेकिन यहाँ पर बीच में मिसिंग टर्म दे देंगे। सीरीज में भी ऐसा करते थे। एक और होता है मिसिंग टर्म में सवाल, जैसे दर्जी है अनुपात सुनार बना दे, दर्जी अनुपात कपड़ा बना दे। फिर पूछा जाए डॉक्टर अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बना होगा बीच में, वही वाला उठाना है। तो मिसिंग टर्म के भी एक सवाल देखने को मिले हैं। ये जो 5 है इनके एक एक हैं, लेकिन काउंटिंग फिगर के 2 और बाकी कुछ 2 सवाल ऐसे बनाते हैं हर एग्जाम में, जो किसी खास टॉपिक का तो नहीं होता, लेकिन हाँ उसमें लॉजिक लगता है। तो लॉजिक है मतलब लॉजिकल रीजनिंग है, तो उसके 2 सवाल। अब इनसे आपको आइडिया हो गया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक पढ़ना। ये 5 एक एक नंबर बनाते हैं, ये दोनों 2-2 नंबर बनाते हैं, और इधर देख रहे हो ज्यादातर सवाल 3-3 4-4 नंबर बना रहे हैं। तो जो ज्यादा क्वेश्चंस बना के दे रहा, सबसे पहले उसको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है कि उसका सवाल तो छूटे नहीं। और पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। अगर आपने सोच लिया है कि भैया चलो हमने फॉर्म तो भर दिया है और पढ़ रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, हमारा तो हो ही जाना है, तो सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं होगा, मतलब केवल देखते रहने से नहीं, आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी होगी, आपको उसी लेवल के सवाल भी लगाने होंगे। और ये सारा कुछ अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बहुत ही कम फी में, चलिए CBT 2 के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो रणनीति है उसको अगर आप अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे, मतलब सिर्फ दिन भर बैठे रहे तो किताबें खोल के बैठे रहे तो फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाती, या आपको लगता है कि पढ़ाई तो कर रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने से होगा, कुछ और करने की जरूरत है, जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। CBT 1 के बारे में बता दिया, 2 के बारे में अभी बताता हूं, लेकिन सुनिए ना, ग्रेजुएट लेवल के लिए SSG जो गुरुकुल है हमारा वाला एप्लीकेशन, उस पे आपके लिए समर्पण बैच जारी है, पूरी तरह से आपके लिए समर्पित। क्या क्या है पहले इसकी खासियत बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। खासियत यह है किसी भी एग्जाम में भाई, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन में जो जो चीजें आपको मिलती हैं वो सारा कुछ हम आपको यहीं पे दे रहे हैं, घर बैठे दे रहे हैं। कैसे, क्या है खास कि ये जो बैच है आपका, ये सिर्फ CBT 1 के लिए नहीं है। आप पहला क्वालिफाई कर लोगे ना, आपका मेंस कहते हैं CBT 2, तो उसके लिए भी है, इसी में ही पढ़ाया जाएगा, दोनों चीजों के लिए, यानी दोनों हो गए। अब इसके बाद तीसरा लेवल आता है साइको वगैरह का, तो वो भी आपको फ्री मिलेगा यही एप्लीकेशन पे ही। ठीक है, कह सकते हैं जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता रेलवे में, आप है हमारे साथ। तो CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए है ये वाला बैच, समर्पण बैच। क्लियर है भाई। दूसरी चीज, डेली आपको 3 से 4 घंटे, अभी तो 5-5 घंटे चल रही है क्लासेस आज की डेट में, तो 5-5 घंटे या 4 से 5 घंटे की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी डेली बेसिस पर पेड क्लास में। अगला क्या है कि भाई 4 से 4.5 महीने में जाकर के कोर्स कंप्लीट होगा, और आप भी जानते हैं कि इतने के बाद ही आपकी एग्जाम की डेट है, मतलब हम पूरा सिलेबस बहुत बढ़िया से कवर कर लेंगे। वैलिडिटी जो रहेगी इस वाले कोर्स की, अब आप जब तक मेंस एग्जाम नहीं हो जाता यानी CBT 2 तब तक रहेगी। साइको टेस्ट तो अलग से होता है, उसको भी हम आपको फ्री करा के देंगे। अब बात करते हैं वन लाइनर बेस्ड फैक्ट नोट्स, यानी जो याद करने वाले नहीं होते, GK GS के सवाल हो गए या कोई ऐसे क्वेश्चंस जो ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे यहीं पर। साप्ताहिक मॉक टेस्ट, हफ्ते में एक बार, जिस पैटर्न पर आपका एग्जाम होता है सेम उसी पैटर्न पर एग्जाम होगा, ऑनलाइन मॉक देंगे, और उसमें भी आपको जितने बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे ये मॉक टेस्ट, उनमें रैंक पता चल जाएगी कि आप किस रैंक पे हैं, वो आपको पता चल जाएगी, ताकि आप भी जान पाओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला है पेड ग्रुप के साथ में वीडियो कॉल मेंटरशिप। अब होता है कि अभी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है वहां पे कि जब ऑफलाइन क्लास में कोई डाउट होता है तो क्या करते हैं, टीचर से जाके पूछते हैं। बस वही चीज यहाँ पे है, मतलब आपके पास कोई डाउट है तो वीडियो कॉल के थ्रू दूर भी कर देंगे, वही टीचर दूर करेंगे जिनसे आपको पेड क्लासेस में क्लासेस मिल रही हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लास जो है डेली मंडे टू होगी, कब तक, फ्राइडे डेली चलती है। फिर जो सैटरडे को होगा ना वो डाउट सेशन या प्रैक्टिस होगा, मतलब हम आपको पहले तो सिखा देंगे सोमवार से शुक्रवार तक किया पूरा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसे हो गए,
क्वेश्चंस भी बता दिया, और शनिवार को उसी पर जितना डाउट सेशन का मतलब आपका सवाल है वो, या हम अपने तरफ से जो लाएंगे वो। और क्या है भी, संडे को शिफ्ट वाइज पेपर सोल्यूशन कराया जाता है, एवरी संडे शिफ्ट वाइज, जितने शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं। रविवार को 12 बजे दोपहर के क्या होती है, वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल क्या होती है कि आपका जो भी डाउट है, जितने हमारे साथ में पेड क्लासेस में बच्चे हैं रेलवे के, उनके जो भी डाउट है आप क्वेश्चन भेज दो, और 12 बजे ठीक सामने उन्हीं वाले टीचर आपको मिलेंगे जो आपसे बात करेंगे और उसका पूरा सोल्यूशन बताएंगे कि कैसे है। विषयवार अति संभावित प्रश्नों की सीट, जिसपे पॉसिबिलिटी है सबसे ज्यादा, अभी आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं, लगभग 70% क्वेश्चन हैं आरआरबी एनटी की के पास जो बार बार वही पूछे जाते हैं। 30% नए बनाते हैं, तो वो जो 70% है वो मिल जाए तो भी बड़े आराम से क्लियर हो जाता है एग्जाम, क्योंकि 30% जो नया बनेगा उसमें तो आपको पता ही है कि क्या करना है। तो ये जो है ना अति संभावित प्रश्नों की सीट, ये वही 70% है, ये वाला भी आपको यही मिल रहा है। और क्या है, प्रैक्टिस सीट को प्रिंट कराने की सुविधा, जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो वाली पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और जाकर के प्रिंट करा सकते हो, मतलब खुद से पढ़ने के लिए। कैसी मिलती है सीट अभी दिखाते भी हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी पहले से ही मिल जाएंगे आपको इसी वाले एग्जाम में। ठीक है, बस एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर ये सारा अवेलेबल है, पेड कोर्सेस में जाएंगे और वहीं पर आपको रेलवे के एग्जाम में एंट्री मिल जाएगी। मतलब जैसे ही थोड़ी सी मिनिमम फीस, अभी फीस के बारे में भी बता देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड भी है क्लास, मतलब वो लाइव क्लास खत्म नहीं हो जाती, आप बाद में भी देख सकते हो और किसी भी क्लास को ना कभी भी देख सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर इंटरनेट नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए जब भी कभी वाईफाई वगैरह इंटरनेट मिले, और वो जो डाउनलोड वीडियो रहेगी वो भी वैलिडिटी तक रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपके पास से। रैंक के साथ में कंपटीशन भी प्राप्त होगी, यानी कि कंपटीशन कैसे, आपने मॉक टेस्ट दिया तो आपको रैंक पता चला ना कि कितना है। ठीक है, अब क्या है भाई कि कर्म भूमि की दुनिया में आप हैं इस वक्त, तो श्रम तो सभी को करने हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं, भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, उसमें जो रंग है वो हमें ही भरने हैं। कुल मिलाकर के मेहनत आपकी, सिलेक्शन आपका, करना क्या है मेहनत में वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है कि भैया ये बैच जो है एप्लीकेशन पे फ्री किसके लिए था, तो फ्री उनके लिए था जो एप्लीकेशन पे पहले से हैं और किसी भी रेलवे का कोई बैच ले रखे हैं, उनको ये वाला मिल गया फ्री। दूसरा क्या है कि भाई एनटीपीसी 50 का कोड लगा करके, अगर कोई नया कोई पहले से स्टूडेंट्स है, ठीक है, पुराने वाले हैं लेकिन रेलवे के बैच में नहीं है, तो 50% ऑफ चल रहा, मात्र एनटीपीसी 50 लगा लीजिए और कोर्स ले लीजिए। बैच की जो पूरी फीस से बात करें कितनी है, पूरी तो है 999, लेकिन 31 अक्टूबर दिवाली का ऑफर चल रहा, और दिवाली के ऑफर में 31 अक्टूबर तक आपके लिए मात्र है 499 की कॉस्ट। ठीक है, सो एप्लीकेशन पर इतना सब कुछ जब आपको मिल रहा है तो क्या कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी, बताइए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कंटेंट आपको यही मिल गया है ना। पीडीएफ भी मिल गई, नोट्स भी मिल गया, ये देखिए ऐसे नोट्स आपको मिलते हैं, ऐसी पीडीएफ मिलती है, आप प्रिंट करा करके भी सॉल्व कर सकते हो और एप्लीकेशन पर भी सॉल्व कर सकते हो। दो पीडीएफ मिलती है, पहले वाले में क्या रहता है जो क्लास में पढ़ाया गया उस टॉपिक वाइज के, पीडीएफ 2 में प्रैक्टिस के लिए रहता है, फिर क्विज भी है और आपके पास नोट्स तो है ही। ठीक है, ये रहे कुछ स्क्रीनशॉट जिनसे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें मिलने जा रही है। तो करना सिर्फ इतना है कि एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे आना है, पेड क्लासेस ज्वाइन कर लेना ये वाला। अब भाई बात करते हैं कि सीबीटी 1 पर तो हम लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन सर सीबीटी 2 भी बता दीजिए, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया हमारा, समझ लिए कि ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब सीबीटी 2 में क्या है, तो उसमें आपको पता है 35 क्वेश्चन आएंगे, और उन 35 सवालों में कौन कौन से टॉपिक है, देखो कितने टॉपिक में चेंज है। उसमें आता है पजल, पजल के कितने क्वेश्चंस होंगे, 5, सीबीटी 2 की बात कर रहे हैं हम। अब अगर वो वाला पजल हम सीबीटी 1 में आपको पढ़ा दे तो अभी तो है नहीं 2 वाला, तो इसलिए जानना जरूरी था कि अगर कहीं और पर और कोई भी आपको पजल वगैरह पढ़ा रहा अभी से, तो अभी नहीं है उसका कोई मतलब, समझ रहे हैं। तो पजल के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 5 के। सीटिंग अरेंजमेंट का भी 5 सवाल आता है, यही दोनों हो गए 10। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस 3 आते हैं। सिलॉग्स जो वहां पर था 2 सवाल रखता था, यहाँ पे कितने हैं, 4। कोडिंग डिकोडिंग का 1, क्योंकि ये उसमें पहले वाले में ज्यादा पूछ लिया गया। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, वहां स्टेटमेंट कंक्लूजन था, कथन और निष्कर्ष पता करने होते थे, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट तर्क देने होंगे, और वो तर्क आपके पास ऑप्शंस में लिखे होंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है जो कि 4 क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है ये पेपर 1 में था, सीबीटी 1 में,
और कितने क्वेश्चंस थे सीबीटी 1 में, देखिए जरा, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 4 क्वेश्चंस थे, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है आकर के 1 हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग का देख रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होते थे, जबकि यहाँ कोडिंग डिकोडिंग के कितने हो जाते हैं, 1। जो भी नंबर वहां पे था वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहा है या तो बहुत घट रहा है। इन चैप्टर्स के बाद में कुछ इधर भी समझ लीजिए, कैलेंडर का 1 सवाल, एक वहां भी पूछा जाता था। सीरीज के यहाँ 2 सवाल होते हैं। एनालॉगी के आपके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एनालॉगी का मतलब समझते हैं, सेम वही वाला पैटर्न कि 4 ऑप्शन से या तो इवन ऑड वाला चुन लीजिए, ऐसा वाला, या 4 लिख देंगे और उनमें कहेंगे विषम क्या है वो बताइए, फिर 4 ऑप्शन में नंबर वगैरह। ऑड वन आउट एंड एनालॉगी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एनालॉगी के 3 सवाल आते हैं, ऑड वन आउट के 2 सवाल आते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल उसमें सीबीटी 1 में 1 आता था, लेकिन यहां पर रक्त संबंध के 2 सवाल आपको मिल जाते हैं। और जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है ना, दिशा एंड दूरी परीक्षण से, इसके 2 सवाल आते हैं। और वहां पर कितना था, वहां पर भी 2 ही था। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 1 सवाल, और ये पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका आकर के टोटल 35 क्वेश्चंस। तो भाई एक बार और कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। 31 अक्टूबर तक की लास्ट डेट है और मात्र 499 में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कैसे आप बना सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी और उसके पीछे की जो गाइडेंस है वो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर मिल जाती है। ठीक है, सो बस आज की वीडियो में मेरे ख्याल से आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि रीजनिंग का जो पार्ट है इसको आपको कैसे तैयार करना है। आ गया ना, चलिए ठीक है। तो चलिए, एसएसजी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर आ सकते हैं आप, वहां से पेड बैच में जाकर के रजिस्ट्रेशन जैसे करोगे, पेड कोर्सेज में जाओगे और वहां पर आपको रेलवे वाले सेगमेंट में आरआरबी एनटीपीसी का बैच मिल जाएगा। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो नंबर है ना, ये इस पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।